कनाडा में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और सर्विसेज अवेल करना इलीगल। इंडियन लड़कियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है बिजनेस में कि अपने देसी लोग ही आई वांट यूज अ वर्ड दबाव, इंग्लिश में पिंप बोलते हैं। साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप प्रोस्टिट्यूशन जैसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो सकते। कनाडा में अगर आग लगी है ना तो उसकी चिंगारी इंडिया से जरूर जाएगी। कोई नहीं, आप एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। वेलकम टू द विलश पॉडकास्ट गाइस। आज का एपिसोड थोड़ा सा हटके है क्योंकि हमने इसमें कनाडा के उस डार्क रियलिटी के बारे में बात की है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, और वो है कि कैसे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा है, कैसे उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उन्हें इस काले दलदल में फेंका जा रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं शिवम, ही इज़ ऑल्सो रिपीट गेस्ट ऑफ द अभिलाष पॉडकास्ट। उन्होंने एक बहुत ही रो और कैंडिड कन्वर्सेशन के थ्रू हमें क्यों और कैसे इन लड़कियों को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में फंसाया जा रहा है उसे एक्सप्लेन किया। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस एपिसोड को एक ओपन माइंड के साथ देखना, क्योंकि हर कोई गलत नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ओनली एट दी अभिलाष पॉडकास्ट वेयर द एक्सपीरियंस गोज। Welcome to the Abhilash podcast, शिव भाई। थैंक यू सो मच शिव भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू टुडे। आज का यार ये जो टॉपिक है बहुत ही एक हॉट टॉपिक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मुझे इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो भाई किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। इट्स गुड कि एक बार हम लोगों को बताएं कि चल क्या रहा है आजकल। बिल्कुल ठीक। एंड इसीलिए हम बात करेंगे, और वो है कि हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में क्यों इन्वॉल्व हैं। तो शिवम, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट कि अपनी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूशन की तरफ क्यों इंडल्ज हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में क्यों इंडल्ज हो रही हैं? तो मुझे लगता है कि लोगों को ना, मेन जो हमारे यहाँ से इंडिया से लड़कियां आती उनको ये बहुत इजी वे आउट लगता है पैसा कमाने का। क्योंकि हमने भी और जॉब्स करी हुई हैं, हमारे और भी लड़कियां ऐसी जो हमारी दोस्त हैं वो भी और जॉब्स करती हैं कि किसी भी जॉब में आप इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना प्रोस्टिट्यूशन में पैसा कमा सकते हो। और मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं फैक्टर ये है कि इंडिया से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है पेरेंट्स का कि उन्हें यहाँ बहुत सारा पैसा कमा के उन्हें सपोर्ट करना है, उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना है बैक इन इंडिया। तो मुझे लगता है आज को जैसे हालात चल रहे हैं कनाडा में, तो लड़कियों को बहुत एक ईजी वे आउट लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन में हम चले जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, और दूसरा साइड बाई साइड अपना एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी मैनेज कर सकते हैं कनाडा में। ओके, एडिंग ऑन टू दैट कि कनाडा में अगर किसी को नहीं पता, कनाडा में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है पर सर्विसेज अवेल करना इलीगल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि मुझे लगता है यार इसमें अगेन डिमांड एंड सप्लाई वाली गेम है, राइट? कि अगर हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रही हैं सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट देम कि वही जा रही हैं लड़कियां, लड़के भी हैं। और जब मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ तो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल शुरू कि मैं एज अ कॉन्सियर्ज काम करता था पहले। तो टोरंटो की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर अपने ज़्यादातर देसी लोग आ रहे हैं सर्विसेज अवेल करने ऐसे। लाइक मुझे लगता है कि मार्केट में डिमांड है तभी तो सप्लाई है, तभी तो लड़कियां इस बिजनेस में जा रही है क्योंकि डिमांड बहुत हाई है, और स्पेसिफिकली इंडियन लड़कियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में। तभी तो आप देख रहे हो कि हर दूसरा बंदा इस तरफ जाने की ट्राई कर रहा है ताकि वो इजी पैसा कमा सके। टॉकिंग अबाउट, आपने एक चीज़ बोली फैमिली प्रेशर। सो क्या क्या पॉइंट्स क्या है उसके फैमिली प्रेशर? व्हाट डू यू थिंक कि फैमिली की तरफ से कैसा प्रेशर हो? मुझे लगता है ऋषभ भाई कि कनाडा जो भी लड़कियां पढ़ने आती हैं वो कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर इस बात का भी होता है कि उन्हें बहुत सारा पैसा कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपने छोटे भाई बहनों को सपोर्ट करना है, और साइड बाय साइड उन्हें अपना नहीं खर्चा चलाना है कनाडा में। और आज तो जानते हो आजकल हालात क्या चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रेशर को लेके लड़कियां बिजनेस में जा रही हैं ताकि वो बहुत जल्दी पैसा कमा सकें, और अपना मान लो उनके ऊपर लोन भी हो सकता है इंडिया से, या फिर वो अपनी बहुत सारी जमीन जायदाद बेच के आए हों। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेके मुझे लगता है कि लोग इस बिजनेस में जा रहे हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लें और अपने आप को भी सपोर्ट कर पाए फाइनेंशियली और अपनी फैमिली की भी सपोर्ट कर पाए। ओके, अगर आप एग्जांपल दें तो शुरू की इन लड़कियां जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्पेशली यहाँ पे,
स्टार्टिंग में तो उन्हें हमें इवन मैं भी जब आया था मुझे मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो कैसे इंडल्ज हो रही है इन एक्टिविटीज में? इन एक्टिविटीज में लड़कियां ऐसे इंडल्ज होती हैं कि उन्हें देसी ही लोग अप्रोच करते हैं। मान लो आप कहीं जिम में जाते हैं, मान लो आप किसी शॉपिंग सेंटर में काम करते हैं एज एन एसोसिएट, तो इंडियन लोग ही, देसी लोग ही आपको अप्रोच करेंगे कि मुझे एक तरीका पता है, एक बिजनेस है जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। और ऐसा हुआ भी है। एक हमारी फ्रेंड थी बैक फ्रॉम दिल्ली, तो उसका बैकग्राउंड सो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है बहुत एरिया में। तो जैसे ही वो कनाडा आए उसका लाइफ सब एकदम से बहुत बढ़िया हो गया। महंगे बैग्स, महंगे कपड़े, हर रोज ऊबर से इधर उधर जाना। और आपको तो पता ही है कनाडा में ऊबर कितनी महंगी है, आपको छोटा सा डिस्टेंस के लिए भी बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। तो हमने देखा कि 2-3 महीने में ही उसका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। महंगे बैग्स लेके जा रही है और हर रोज ही इधर उधर बाहर घूम रही है, कभी कहीं खाना खाने जा रहे हैं। तो हमें धीरे धीरे पता चला कि भाई ये प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज हो गई है, जिससे ये अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर पा रही है और बहुत सारे पैसे सेव कर पा रही है। क्योंकि और जॉब से तो आप कभी भी ऐसा लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर सकते इतनी जल्दी कि आपने आते ही अपना सब कुछ सेटअप कर लिया स्टार्टिंग के कुछ महीनों में। आपने एक चीज़ बोली कि अपने देसी लोग ही इनको इन चीज़ों में इंडल्ज करवाते हैं, तो इट मीन्स कि अपने देसी लोग ही, आई वांट यूज अ वर्ड दलाल, इंग्लिश में पिंप बोलते हैं, सो आई वांट यूज दिस पिंप वर्ड, ओके? ये जो हमारे देसी पिंप हैं, ये लड़कियों को आपके अकॉर्डिंग इंडल्ज करवा दें एक्टिविटीज में? जी बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए कि बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत सारा पैसा है। हर दूसरा बंदा ये सर्विस अभी करना चाहता है कनाडा में। और मेरी डिमांड साउथ एशियन कम्युनिटी की है। मैं अगर फ्लैटली बात करूँ तो इंडियन लड़कियों की ज़्यादा डिमांड है इस बिजनेस में। तो हर दूसरा बंदा चाहता है कि भाई और से और लड़के इस बिजनेस में, ताकि वो और पैसा कमा सके। रिसेंटली मैं एक सर्वे रीड कर रहा था, थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि कनाडा में अराउंड एक जो पिंप है वो एक लड़की से साल के अराउंड 200 के इजीली कमा रहा है। सो मे बी दैट इज द होल रीजन कि ज़्यादातर इनकी डिमांड है और ये जो लड़कियों को फोर्स कर रहे हैं। एंड सेकेंडली, मेरा इन ओपिनियन दिस इज अ वेरी बैड कि ये एक दलदल की तरह, एक बार वो लड़की चली जाती है तो उसमें चलती ही चली जाती है। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू यू, अगर किसी को करना हो तो वो क्या कर सकता है? अगर किसी एक्सीडेंटली कोई लड़की इस चीज़ में चली गई, एक्सीडेंटली तो कोई नहीं जाता, बट इमेजिन कोई ऐसा चला गया एंड वो उस चीज़ से बाहर आना चाहता है, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर हर बेस्ट ऑप्शंस, कि उसकी बेस्ट ऑप्शंस के? कि मुझे लगता है कि आपकी फैमिली तो यहाँ है नहीं जिनको आप बातें शेयर कर सको और जिनकी हेल्प ले सको इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। बट क्या है, मुझे लगता है कि कनाडा में अगर आपके फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली रीच आउट टू योर फ्रेंड्स और उन्हें बताओ कि भाई मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे इससे निकलना है, कोई वे आउट बताओ। आपको फाइनेंशियली मेंटली भी आपके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं भाई। आप कोई भी रीज़न हो सकता है आपका इस बिजनेस में जाने का, बट डेफिनेटली एट द एंड आपके फ्रेंड्स बहुत आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों से निकलने के लिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन शिवम, कि मुझे एक एग्जाम्पल याद आई कि जब मैं स्टार्टिंग आया ही था यहाँ पे कनाडा में, तब मुझे किसी ने बताया था कि उसकी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ। सो स्टोरी ऐसी है कुछ कि नई लड़की आई थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो काम ढूंढ रही थी, तो किसी ने बोला अच्छा आपने इस लड़की को अप्रोच कर लो एंड शी विल हेल्प यू विद टू फाइंड अ जॉब। तो उस इंटरनेशनल स्टूडेंट ने उस लड़की को, जो भी सीनियर थी उसकी, उसको अप्रोच किया और उसने बोला हाँ मेरे पास है। तो उसने एक एड्रेस दे दिया कि आप इस एड्रेस पे इस तारीख को आ जाओ और मैं आपको काम दे दूँगी। एंड जब वो लड़की उस एड्रेस पे गई तो वहाँ पे ऑलरेडी लड़के थे एंड उनकी होल प्लानिंग जो थी दैट वाज समवेयर अराउंड कि आइदर फोर्सफुली और उसे कन्विंस करके लेट्स हैव इंटीमेट रिलेशन वंस, या रेप कह लो, या जैसे भी इंटरपोज कर लेंगे। उसके बाद वो उस लड़की को भी इस चीज़ में इंडल्ज करवाना चाहते थे, बट शी वॉज वेरी स्मार्ट। वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थी उसने उनके बहकावे में नहीं आई एंड उसने जब पुलिस को कंप्लेंट की और वो पूरा रैकेट इंक्लूडिंग अपने जो देसी लोग थे उन सबको बस्ट किया एंड पुलिस ने अरेस्ट की। नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उस लड़की ने कि उस चीज़ों में इंडल्ज ना होकर एक इजी वे मनी आउट को ना देख के गलत चीज़ को गलत बताया और पुलिस को भी अप्रोच किया और उनको सही तरीके से पकड़वाया। लीगैलिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं यार, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इमिग्रेंट आ गए उनको क्या इस चीज़ में अलाउ करती है जाने के लिए? नहीं, हमें आप स्टडी परमिट की बात करते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पे मिलता है, उस पर साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आप प्रोस्टिट्यूशन जैसी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो सकते।
तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बस ये सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में लोग ये चीजें करते हैं, नहीं तो उन्हें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता इन चीजों के, कि अगर आप इस चीज में पकड़े जाते हो पुलिस आपको सीधा रिपोर्ट कर सकती है इंडिया, क्योंकि आप ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हो जो स्टडी परमिट की रेगुलेशंस के खिलाफ हैं। शिवम, इसमें यार मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर बैठे हैं और कोई उनको देखने वाला नहीं है यहाँ। डेफिनेटली ये भी एक रीजन है कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स का दबाव नहीं है कि आप ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट लो। आप खुद बताओ मुझे, कोई पेरेंट चाहेगा कि उसके बच्चे ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हैं? और कहीं ना कहीं बच्चों को भी ये चीज लगती है कि भाई हम यहाँ कुछ भी कर लें, कैसे भी पैसा कमा लें, इनके द्वारा क्या पता चल रहा है। बट उन्हें ये नहीं पता कि भाई कनाडा में अगर आग लगी है ना तो उसकी चिंगारी इंडिया जरूर जाएगी, क्योंकि भाई हर दूसरे घर में से बच्चा आज कनाडा आया हुआ है। वो टाइम गया कि रैंडम बस शहर, पूरे शहर में से 5-6 लोग कनाडा गए हैं। आजकल आप इंडिया जाके देखो तो हर दूसरे घर का बच्चा कनाडा आया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये बातें उनके पेरेंट्स तक कभी ना कभी पहुंचती हैं। ये शिवम, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि अपने कनाडा में जो ओनर्स हैं वो भी कई बार टेनेंट्स को फोर्स आउट करते हैं कि अच्छा आप हमारे साथ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाओ ताकि उन्हें रेंट ना पे करना पड़े। एंड लड़कियां उस चीज़ को रेंट बचाने के चक्कर में अपने ओनर के साथ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सी, आई थिंक चीज बहुत गलत है कि आप अपने ही लैंडलॉर्ड के साथ ऐसे इंटीमेट चीजों में इंडल्ज हो रहे हो। बट आप ये देखो कि उनके लिए, उनकी सोच के हिसाब से बहुत इजी क्या होता है कि उनको सीधे सीधे $500 बच रहे हैं। अभी लैंडलॉर्ड के हिसाब से आप देखो ये चीज, तो लैंडलॉर्ड के लिए बहुत इजी है कि उसे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है ये सारी चीजें अवेल करने के लिए। उसे राइट एट हिज डोर स्टेप ये सब कुछ मिल रहा है। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स भी हैं जो खुद सेक्स रैकेट्स चलाते हैं और ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन चीज़ों में फोर्सफुली धकेलते हैं कि कोई नहीं, आप एक बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, इन एक्टिविटीज़ में पार्ट ले लीजिए और थोड़ा पैसा कमा लेंगे जिससे आप अपने को सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पे। बट धीरे धीरे वो लड़कियाँ फंसती ही चली जाती हैं इन चीज़ों में। ओके, आई थिंक यार बहुत बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ और सैड न्यूज़, आई थिंक सो, हमारे लिए, हमारी कम्युनिटीज़ के लिए, कि हमारे खुद के जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं वही अपनी कम्युनिटी की यंगर जनरेशन को ऐसी चीज़ों में डाल रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑन अ वेरी वेरी बैड नोट, हमें यहाँ पे लीव करना पड़ेगा। बट इन कंक्लूजन शिवम, मैं तो यही बोलूँगा, अगर कोई भी लड़की ऐसी किसी भी सर्विसेज में जा रही है या कोई उसे फोर्स कर रहा है, स्पीक आउट, अपने दोस्तों के पास जाओ। अदरवाइज देयर आर मैनी अदर NGOs जो लड़कियों की हेल्प करती हैं। पुलिस कंप्लीट करो, एटलीस्ट टॉक विद समबडी सो दैट आपके पास एक मोरल सपोर्ट हो। एंड इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शिवम फॉर थैंक यू कमिंग। सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो आपने कनाडा के डार्क रियलिटी के बारे में तो देख ही लिया। नो डाउट कनाडा में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर उन अच्छी चीज़ों की वजह से हम इसके डार्क रियलिटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ। और अगर आपके नोन में कोई दोस्त है जो अभी कनाडा में आया है या फिर कनाडा आने का प्लान कर रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो ताकि वो इन चीज़ों से सीख सकें और अकॉर्डिंगली प्रोटेक्टिव मेजर ले सकें। अगर आपने शिवम के साथ हमारा पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसे ज़रूर एक बार जाके देखो। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस ओनली एट द अविनाश पॉडकास्ट वेयर द एक्सपीरियंस फ्लोज।